अगर वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। 32 दिन हो गए हैं। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हाईवे है वहाँ नाके लगे हुए हैं। उस नाकों के साथ में किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर को जोड़ने वाले हाईवे के ऊपर हम हैं। शाहजहाँपुर एक जगह है राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर। वहाँ काफ़ी संख्या में किसान हैं, वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जब किसान बैठे हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी होती हैं, ज़रूरतें भी होती हैं और समाज के हर वर्ग के लोग अलग अलग तरीके से सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। कोई यहाँ मेडिकल सेवाएं दे रहा है तो कोई पानी उनको पिला रहा है, किसी ने खाना खिलाया है तो कोई दूसरे तरीक़ों से किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ साथी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक कैंप इन्होंने लगवाया है, एम्बुलेंस की सुविधा दी है निःशुल्क और दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ जो किसान प्रदर्शन करने दिल्ली की सत्ता को अपनी आवाज़ सुनाने आए हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम है फौजी जितेंद्र चिड़िया। फौजी साहब, पूर्व सैनिक हैं कि वर्तमान में सेवाएं आपकी चल रही हैं? वर्तमान में मेरी सेवाएं चल रही हैं। तो छुट्टी लेकर के किसानों के बीच में बैठे हैं आप? हाँ जी, ऑन ड्यूटी हूँ मैं अभी और लीव पे हूँ। यहाँ पे हम मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। तो किस तरीके का सहयोग यहाँ रहता है लगातार इन किसानों को संघर्ष करते हुए आप देख रहे हैं? किसानों के संघर्ष जारी है और हमारी सामाजिक जन कल्याण समिति की तरफ से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलजीत सियाग सिसाए भाई हैं, इस समिति की तरफ से हम लगातार टीकरी बॉर्डर पे 27 दिन से मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं और 2 एम्बुलेंस हमने उधर दी थी, 1 एम्बुलेंस और चिकित्सा कैंप हमने इधर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी लगा रखा है। निःशुल्क हम दवाइयाँ दे रहे हैं, हम सेवा के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ जो किसान हैं, पिछले काफ़ी दिन से आप बैठे हैं, वो हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के, कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे महाराष्ट्र से भी कल किसान आए थे, इससे पहले पंजाब से, राजस्थान से और भी आदि अनेकों प्रदेशों से लोग पहुँच रहे हैं। सलाम है सर आपको। एक सेना में सैनिक का जो एक जज्बा है वो बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी किसानों को, अन्नदाता को अपना सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं कहाँ से आए हैं? गांव दिनौद, जिला भिवानी, नाम निरंजन है मेरा। तो फौजी साहब ने अभी बताया कि महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, हर जगह के किसान कम से कम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिक्र तो ये होता है कि पंजाब के अलावा तो किसान इन आंदोलनों में आया ही नहीं। पंजाब के अलावा हरियाणा के भी आ रहे, महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं, हर जगह के आ रहे हैं और पूरा देश तो आने लग रहे हैं किसान। और किसान एक किसान है, न्यू कोनी के मतलब पंजाब के आ रहे हैं। इम हरियाणा का हूँ, पंजाब का पग लगा रखा है, इसका मतलब न्यू कोनी के पंजाब तान लग रहे हैं। यो एक भाईचारा की एकता दिखाने की मिसाल है। भाईचारा एक है और किसान एक है, यह चीज़ है और राज्य तान लग रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी मान जाएंगे? मोदी मान जाएगा, नहीं माना तो गोडे टिकवा देंगे। बड़े ने गोडे टेक दिए थे, सिकंदर ने गोडे टेक दिए थे। ये तो चीज़ें के है, गोडे टेकेगा आज, नहीं तो तड़का टेकेगा, तड़का नहीं तो परसों टेकेगा। टेकने तो पड़ेंगे, एक दिन ज़रूर टेकने पड़ेंगे। और हरियाणा की सियासत की अगर बात करें, दुष्यंत चौटाला है या फिर और ऐसे काफ़ी सारे नेता हैं जो सरकार के पास बैठे हैं, सरकार के पक्ष में बैठे हैं, लेकिन दावा होता है कि किसान के बेटे हैं, उनकी विरासत को संभालने का काम करते हैं। दुष्यंत चौटाला पहला इलेक्शन तो पहला जब इलेक्शन नहीं था उससे पहला तो एक किसान का बेटा बनया करदा, यो दिखावा कराया करदा। जब तक भाजपा में है, पहली चीज़ यो किसान का बेटा रहा नहीं, यो खट्टर की लुगाई बन गया। खट्टर की लुगाई है या जिस तरह खट्टर का होगा उस तरह चलेगा। अगर यो गलत तरीका चलेगा तो इसका लोग खट्टर ही न पिटेगा, जड़ में घेर देगा। इसने वो सीक्रेट हैं इसके कि मैं वो छिपा रखे हैं, वो हमने भी नहीं बेरा किए हैं कि ताकि वो खट्टर तो डर रहा है। वो बेरा कौन चूड़ी वाला और लुगाई वाला खेल है, वो खट्टर का इसका वो बेरा कौन। 35 से ज़्यादा किसान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, किसी न किसी तरीके से मौत हुई है, आत्महत्या की है, लेकिन ना ही सरकार सुन रही, ना ही सरकार से जुड़े हुए लोग अभी तक सुन रहे हैं। पहली चीज़
जो शहादत हुई है उन शहीदां ने मेरा प्रणाम राम राम। पहली चीज़ नतमस्तक हूँ मैं उनका आगे कि मतलब जो शहीद हुए हैं। दूसरी चीज़ सरकार की सुनने की बात, रांडे हैं वो, उनका खेती ना बेटी ना बेटा, उनका पीछे आग न पूड़ा, वो के समझेंगे घर परिवार के हो है, घर गृहस्थी के हो है, किसानी के चीज़ हो है, वो ना सुन दे। इसका यही कारण है कि वो मतलब रांडे हैं, उनका आगे पीछे आग पूड़ा है, कौन उनने के बेरा दर्द का बेटा का दर्द के चीज़ हो है जाना। भिवानी जिले से आप हैं, भिवानी के कितने लोग, आपके एरिया के कितने लोग और किस किस बॉर्डर पर इस समय तैनात हैं? भिवानी के बहुत सारे लोग हैं, आड़ भी भिवानी के तो शाम के जो मेरे पास के हैं बहुत से लोग आए हुए हैं, 4-5 ट्रेली आड़ हैं और भी मतलब अलग भी आ रहे हैं और अलग अलग जगह आ रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर भी हैं भिवानी के, तुसाम के, दादरी के, टिकरी बॉर्डर पर भी हैं, हर जगह पर अलग अलग हैं, मतलब हर जगह पे हैं, हर धरना पे हैं। लगभग दिल्ली की सीमाओं तक लोग पहुंच गए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें। यहाँ से दिल्ली वास्तव में इतनी दूर क्यों है? ये बैरिकेड सब तक क्यों नहीं किसान तोड़ पाए? क्या कारण आपको लगता है? पहली चीज़ तो मतलब तो थोड़ी संख्या कम थी शुरुआत में, इस कारण भी, पर जो मतलब आगत जो बड़े बुजुर्ग आदेश करे हैं उस हिसाब तक वो है काम। हम मतलब युवा जो से अकेला मतलब बैरिकेड या मतलब ये कुछ तोड़ नहीं सकता। यो प्रशासन ने खुद जाम कराया है, जो भी कराया है। हम दिल्ली कूच खातर चाले थे, हमारा मकसद यो कौन था कि आड़े बैठना, हमारा मकसद था दिल्ली कूच करना। प्रशासन ने खुद ने रास्ता जाम कर दिया। अब इंतज़ार कर रहा है, या तो प्रशासन खोल देगा या फिर हम बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे। तो दिल्ली की सत्ता से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठा है किसान। हाँ, तैयार बैठा है किसान 2-2 हाथ करने। पहला तो मरिया पड़ा किसान तो 2-2 हाथ तो करेगा। मरदा इंसान के करेगा, या तो 2-2 हाथ करेगा या फिर मर जाएगा। मरण तो बढ़िया, तो 2-2 हाथ करके मर जाओ, वो बढ़िया। लड़ाई के एरिया के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल। बात बात पे कहीं ना कहीं किसानों को कभी पाकिस्तानी बताने की बात होती है, कभी चाइनीज़, कभी विदेशी शक्तियाँ। क्या है उनके दिमाग में, क्यों इस तरीके की बयानबाजी जेपी दलाल कर रहे हैं? जेपी दलाल गद्दार है। जब इंसान पहली चीज़ तो कौम का गद्दार है वो। वैसे दलाल खाप ने उसका औका पानी बंद कराया, बताओ हिब, वो भी एक ठोस कदम था, बढ़िया था दलाल खाप का। दूसरी चीज़ वो राजनीति तो जुड़ रहा है, बीजेपी के गीत गावा है, जिसका मतलब खावा टिकड़ा उसका गावा गीतड़ा, वह बात बन रही है जेपी दलाल में। उसके पार है उससे कि खावा है बीजेपी के, तो उसका गीतड़ा गान लग रहा है। और कि में कौन सा जेपी दलाल में ना एक में खास है। काल प्रेम नगर में वो पहुंचा था, उसका विरोध होया, कड़े झंडे दिखाए गए, जम की विरोध होने लग रहा है। बाकी आगे आप बन भी जाओ तो बता दियो। और भी साथी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं कमल चौधरी झुंझुनू से हूँ, आरएलपी का एक कार्यकर्ता हूँ। कल हमारे सुप्रीमो ने भी एनडीए से जो गठबंधन था वो तोड़ दिया पूर्ण रूप से। किसान के साथ में एक ही मंच पर है, पार्टी विशेष कोई मायने नहीं रखती और हम किसान के साथ हैं, संघर्ष करेंगे, संघर्ष जारी है। दिल्ली कूच के लिए हम आदेश का पालन कर रहे हैं। सुप्रीमो को जैसे आदेश मिलेंगे हम बैरिकेड तोड़ेंगे और 101% दिल्ली जाएंगे 101% जाएंगे। हमारा हक है वो लेके रहेंगे। ये तानाशाही जो चला रखी है मोदी सरकार ने 1% भी नहीं चलेगी सर। आरएलपी का आपने जिक्र किया, हनुमान बेनीवाल को लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बनाया था, उसके बाद बीजेपी में जाकर के बैठ गए, अब वो वापस आए हैं। ज़मीर जाग गया या फिर विकल्प खत्म होते हुए दिखाई दिए कि किसान उनके पूरे एक तरीके से खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे थे? सर वो किसानों के नेता हैं, उनका ज़मीर क्यों नहीं जागेगा? वो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और किसान पे अत्याचार हो रहा है, उनका हक मारा जा रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे? 101% उसी के लिए। राजनीति उनके लिए मायने नहीं करती, पद उनके लिए कोई मायने नहीं करता। उनका एक ही धर्म है, वो है किसान, सिर्फ और सिर्फ किसान। हालांकि काफ़ी संख्या है, लेकिन और जो नाके लगे हुए हैं उनकी तुलना में संख्या बल कम है। हनुमान बेनीवाल के साथ अब कितने लोगों की उम्मीद है जो इसको भी मजबूत करके दिल्ली के करीब जाने की आपको? सर इसका भी थोड़ी देर बाद में रैली है, हनुमान जी आने वाले हैं यहाँ पे और कल शाम को ही हम यहाँ पे आए हैं बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। आगे जैसे ही रणनीति बनती है और उग्र होंगे हम और एक और अटैक तरीके से अटैक करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं रेवाड़ी से हूँ भाई साहब। रेवाड़ी से हो। हरियाणा के लोग इसका मतलब हैं इस धरने पे भी? लोकल लोग भी हैं यहाँ पे जी। तो किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन? भाई साहब जो आगे देश ऊपर ले देंगे, जो बड़े बूढ़े देंगे उनके साथ है। कोई हम उग्र नहीं होना चाहते। यहाँ पे आतंकवादी जो बोल रहे हैं वो लोग भी आतंकवादी है, शरारती है, पाकिस्तानी तत्व है। हम किसान हैं और उन लोगों के साथ बिल्कुल जैसे ऊपर ले आदेश देंगे हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके साथ हम कोई हिंसक तौर पर यहाँ उग्र नहीं होंगे बिल्कुल भी। और भी साथी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए आप?
सर मैं शेखावटी से आया हूँ, चूरू, शेखावटी चूरू। तो कितने दिन से हैं यहाँ धरने पे? अभी हम कल आए थे हनुमान जी बेनीवाल के, जो उन्होंने मीटिंग बुलाई। टीम हनुमान के साथ ही आए हैं। जी हम हनुमान जी के साथ आए। तो क्या लगता है हनुमान जी अब इसके स्वरूप को, राजस्थान में जो कमी लग रही थी उसको बदलने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, वो अगर किसानों की एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आई एम श्योर कि वो जल्दी इस लड़ाई को, जो इसका रिजल्ट है वो जल्दी हमें मिलेगा उनके संघर्ष से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी काफ़ी सारे साथी हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? भगत सिंह की टी शर्ट आप लोगों ने डाल रखी है। हम पीलीभंगा राजस्थान से हैं। कितने दिनों से हैं इस आंदोलन में? हम 14 तारीख को आए थे, गाँव से चले थे और 10-12 दिन से हैं। राजस्थान की हाजिरी जितना बड़ा स्टेट है उसकी तुलना में कम क्यों है? क्या कारण आपको लगता है? नहीं सर, राजस्थान में तुलना अब हो रहा है। पहले राजस्थान में चुनाव चल रहे थे, लोग चुनावों में थे, थोड़ी खुद तो खेती बाड़ी थोड़ा लेट हुई थी, उसमें लगे हुए थे। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, एक दिन में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दुगने हो रहे हैं। जी आप सर? मैं जी राजस्थान श्री गंगानगर तो हाँ, जिला मेरा रायसानगर तहसील तो है। तो सरदार जी सिख जहाँ जाओ वहाँ मिल ही जाते हैं, राजस्थान से भी दिल्ली में? हाँ जी सर, हर एक स्टेट में मिल जाते हैं सरदार, तो हर एक ही है जहाँ पे है। तो कितने लोग हैं गंगानगर? वो बाहुल्य क्षेत्र है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। कितनी संख्या में लोग वहाँ से यहाँ इस धरने पे या फिर अलग अलग और जो नाके हैं वहाँ पे पहुँचे हैं? यहाँ पे बहुत लोग आ गए हैं, 2,500-3 हज़ार तो गंगानगर से ही आ चुके हैं। और जहाँ पे आके गंगानगर वालों ने अपना कैंप लगा चुके हैं, मतलब सब कुछ है, ऑफिस भी बन चुके हैं यहाँ पे गंगानगर वालों के, GKS के नाम से। जी जी। वीर जी कहाँ से आए? पीलीभंगा से, सुंदर सिंह वाला गांव है जी हमारा। अच्छा रास्ता। तो कैसे देखते हैं ये कानून क्यों खतरनाक है किसान के लिए? कानून जी, सेंटर की गवर्नमेंट तो खतरनाक ही रही है किसानों के लिए। कोई भी काम है तो वो धक्के से कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये देखो। तो फिर क्या मूड बना के आए हैं? बातचीत से काम चलाएंगे फिर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे? दिल्ली की तरफ तो बढ़ेंगे जी, ये हमारा मकसद है। दिल्ली तो हम कुछ करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, दिल्ली जाके रहेंगे अब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये युवा एक तरीके से सारे के सारे बैठे हैं, सब ने मन बना लिया है, या तो सरकार उनकी मांग को मान ले, नहीं तो दिल्ली को फतेह करने से गुरेज नहीं करेंगे। एक छतर राज ये करना चाहते हैं, एक साथ एक सुर में दिल्ली पर चढ़ाई ये करना चाहते हैं। मकसद एक ही है कि ये कानून, जो 3 कानून केंद्र की सरकार लेकर के आई है, काला कानून इन्होंने माना है और चाहते हैं कि ये काले कानून रद्द हो जाने चाहिए। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।